नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी क्लास 9th बेस्ड और हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आज कुछ बच्चों का बेसिक भी कराया जाएगा, जो बच्चे नॉर्मल हैं यानी कि 9th क्लास के हैं, और वो बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे कि नंबर सिस्टम में होता क्या है। देखो बच्चों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं, जैसे इंटीजर्स नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सब चीज़ों को अगर आपको पता है तब आप रैशनल नंबर अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, नेचुरल नंबर। किसकी बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 डैश 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 डैश। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, मतलब काउंटिंग में जितने नंबर्स काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं मतलब आप काउंट कर सकते हो, वो से बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बाद सेकंड आता है होल नंबर्स। अगर 1 2 3 4 में अगर हम जीरो शामिल कर दें, यानी कि अगर हम जीरोस में मिला देते हैं या जीरोस में ऐड कर देते हैं और जीरो से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ले जाते हैं, तो नेचुरल नंबर्स ना होकर वो कौन सा नंबर हो जाएगा, होल नंबर्स। कौन सा हो जाएगा, होल नंबर्स, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो मतलब जीरो से अगर आप काउंट कर दोगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, अगर 1 से काउंट कर दोगे तो हो जाएगा वो नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आ गई, ठीक। 2 नंबर्स हो गए। इसके बाद बच्चों इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर मतलब ये है ना कि जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरीके के नंबर, मतलब इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कैंसिल होते हैं, यानी जो टू नंबर से जो क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, यानी कि 2 से जो कट जाता है उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में सम संख्या, ठीक। तो विषम संख्या भी देखते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 1 हो गया, ऑड नंबर में 3 हो गया, 1 3 5 7 इस तरीके के जितने भी होते हैं, मतलब जो 2 से ना कटे, 9 जी, ठीक है, जो 2 से ना कटे उसे कहते हैं ऑड नंबर। मतलब इस तरीके के जितने भी नंबर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। जो 2 से कट जाए उसे कहते हैं इवन नंबर, जो 2 से ना कटे उसे कहते हैं ऑड नंबर। तो बच्चों इस तरीके से सीखने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसलिए ताकि, और नोटिफिकेशन ज़रूर जारी करिए इस तरीके की वीडियो आपके पास ताकि बराबर बनी रहे, ठीक है। तो बच्चों हमने 4 नंबर्स पढ़ लिए थे। फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर, ठीक है। इसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर वो नंबर्स होता है जो रैशनल और इरेशनल को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है भाई। इंटीजर्स नंबर वो होते हैं जो प्लस और माइनस से मिलकर बने होते हैं, यानी कि प्लस वाली जितनी भी संख्या होंगी और माइनस वाली जितनी भी संख्या होंगी उसे क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अच्छा, तो रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है भैया। रैशनल नंबर वो होता है जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी जो P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसका, जैसे मान लो हम P/Q के रूप में लिखें, Q नॉट इक्वल टू 0 कर दें, जिसका हर 0 नहीं होता उसे कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। और जिसका हर 0 हो जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 4 0 1 ये सब जितने भी हैं ना, सब कौन से होंगे, परिमेय संख्या, जिसको रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा, जैसे √3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, इस तरीके को पाई हो गया, इस तरीके के जितने भी नंबर्स आएंगे सब कौन से नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे क्वेश्चन बनता नहीं है, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर,
मतलब प्रूव करना है कि √3 क्या है, एक अफर्मेशन क्या है। हम नंबर सिस्टम में एक एक क्वेश्चन सारे के सारे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोग ये सब छोटी छोटी बातें जानते होंगे, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो वीडियो को आराम से सुनेंगे, ध्यान से सारी चीज़ें उनको जानकारी हो जाएगी। तो बच्चों, हम इस क्लास में कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे सीखते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो हम लोग एक मैथ की बुक लेते हैं, क्लास 9th यानी कि YK चतुर्वेदी की क्लास 9th विद्या प्रकाशन है। कुछ क्वेश्चंस इसमें उठाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन सबसे पहले रेशनलाइज करना आपको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? रेशनलाइज, मतलब परिमेयकरण, कि रेशनलाइज कैसे करा जाता है, कैसे करा जाता है रेशनलाइज, सबसे पहले उसको हम सिखाते हैं आपको। रेशनलाइज आप कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, पहला 1/7 + 3√2, इसको हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज। rationalizing or the denominator, rationalize the denominator, ठीक है। मतलब रेशनलाइज करना, क्या करना है इसे? रेशनलाइज। सबसे पहले आराम से देखिएगा, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन समझना है और एक क्वेश्चन सीखना है। रेशनलाइज होता किसका है? रेशनलाइज आप हमेशा किससे करेंगे? डिनोमिनेटर से, और इसके अपोजिट चिन्ह साइन से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 1/7 + 3√2 मल्टीप्लाई बाई 7 - 3√2 बटे 7 - √2 ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस रख के दोनों से हमने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक। तो मल्टीप्लाई तो सीधे सीधे होगा ना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 7 - 3√2 हो गया, ठीक भैया। ये देखो, ये है a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पे हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? यूजिंग फॉर फार्मूला क्या? a² - b²। क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। कोई दिक्कत? तो बच्चों देखो एक ध्यान से, ये दोनों चीज़ें लिखी गई हैं, लिखी गई ना, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे? 7 - 3√2 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसका स्क्वायर देखो बच्चों, 3√2 का स्क्वायर अगर आपको करना है, तो अगर नहीं आता है तो आप सीखो अच्छे से, पहले बेसिक देखो। 3√2 × 3√2 ऐसे आप करिएगा। देखो डिजिट बाहर वाली बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 जा कितना होगा? 9। √2 रूट हट जाता है, इंटू 2 हो जाएगा, तो 9 2 जा कितना होगा? 18। मतलब इस तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 18, ठीक। और 7 - 3√2, अब 49 में से 18 को माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई? 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 4 - 1 जाएगा यानी कि 3 बचेगा। ये आपका रेशनलाइज हो गया। क्या हो गया? रेशनलाइज। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सीखना है। क्या करना है? एक क्वेश्चन सीखना है। अगर आप एक क्वेश्चन सीख गए, जैसे मैंने आपको आज रेशनलाइज करना सिखाया, ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन सीख गए तो रेशनलाइज के कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। कम से कम आप 10-20 क्वेश्चन लगाएंगे इस टॉपिक पर, ठीक है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों नोट हो गया होगा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अभी हम लोग इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं रेशनलाइज, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन में हो सकता ना आया हो, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। रेशनलाइज का दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता हूँ। जैसे ये भी क्वेश्चन लेता हूँ, इफ बोथ a and b are rational numbers, find the value of a and b in each of the following equation, इक्वलिटीज, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन है 2 + 3√2 / 2 - 3√2 इक्वल टू a + b√3। मतलब इसमें भी रेशनलाइज है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया, आपको मैं रेशनलाइज भी सिखा दूंगा
और ए और बी की क्या सिखा दूंगा, वैल्यू निकालना कि फाइंड कैसे करी जाएगी। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग बताना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चीज़ का क्या रेशनलाइज करेंगे, मतलब इस वाले टर्म का। तो रेशनलाइज करने के लिए 2 + 3 ये हो जाए, ठीक। तो 2 - √3, हमने कहा था, क्या कहा था कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 + 3 ना, और 2 + 3 मतलब √3 ऐसे बोलना है, ठीक है। और इसको भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनेगा इसको लिखने का, पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक। अच्छा ये देखो दोनों सेम हो गया ना, लिख लो भाई, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में क्वेश्चन, नहीं तो कहोगे सर ये इसको इसे भूल गए, ठीक है। दोनों सेम हो गया तो कोई बात, जगह सेम हो गया तो 2 + √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। अब एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a + b, ठीक। तो a² माइनस क्या आएगा, b²। हमने बताया था यूजिंग फॉर फार्मूला a² - b², वन ऑफ ब्रैकेट्स a + b एंड द सेकंड ब्रैकेट्स a - b, ठीक। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड। √3 का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो a प्लस क्या बना, b√3। अच्छा a + b का होल स्क्वायर, जिन बच्चों को a + b का होल स्क्वायर आता है, ठीक है, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हमें भी तो लगे बच्चे क्या सीख रहे हैं, उन्हें आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, फार्मूला, ठीक, a + b का होल स्क्वायर, ठीक। ये आप लोग लिख के बताएंगे भाई, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे a + b का होल स्क्वायर क्या, हम बता दे रहे हैं बट आप लोग बताएंगे। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, ठीक है। लर्न कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, क्योंकि हमने बताया था रूट में कोई चीज़ है अगर उससे मल्टीप्लाई करा जाती तो वो रूट हट जाता है, ठीक। प्लस 2 लिखो, 2 × √3, क्यों किया, 2ab, ठीक। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और a + b√3, ठीक है। 4 3 कितना आएगा, 7, प्लस 2 2 जा कितना आएगा, 4, और √3/1 इक्वल टू a + b√3। देखो बच्चों नीचे 1 आ गया, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 7 + 4√3 इक्वल टू a + b√3। कंपेयर करेंगे, जो ये कांस्टेंट टर्म वाले कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर होंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा, 7, दिक्कत नहीं। अब देखो √3 इसके साथ क्या लिखा है, 4, तो b इक्वल टू कितना, 4। बच्चों नोट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतने अच्छे से यहाँ पे बताया गया, अगर ये क्वेश्चन सीख गए ना तो पक्का है 4-5 क्वेश्चन लगा डालोगे। तो बच्चों नोट करो आराम से, अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप धीरे धीरे वीडियो को देखो, अभी एक नहीं 4-5 क्वेश्चन और कराएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में, नोट करिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि बच्चों हो गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशनलाइज भी सीख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b भी सीख रहे हैं। तो मतलब नंबर सिस्टम में जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और एक एक क्वेश्चन अगर बता दिया ना, अगर एक एक क्वेश्चन सीख गए ना तब भी कल्याण हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए सीखिए ज़रूर। चलिए एक क्वेश्चन रेशनलाइज का देता हूँ फिर से, ठीक है। क्या है, जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है वही बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे मैंने एक रेशनलाइज का क्वेश्चन उठा लिया है, रूट में 11 माइनस रूट में 7 अपान रूट में 11 और प्लस रूट में 7 इक्वल टू a - b रूट में 77। लो भैया आ गया दूसरा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। कौन करके बताएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ज़रूर से, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले पक्ष का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिसको नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। रूट में हो गया 11, रूट में 7 बाई
रूट में 11 प्लस रूट में कितना 7, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई 11 माइनस 7 बाई 11 माइनस रूट 7 इक्वल टू a माइनस बी रूट में कितना आएगा 7। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, दोनों सेम हो गए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, रूट में 11 माइनस रूट में 7 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी कि रूट में 11 का स्क्वायर माइनस रूट में 7 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी रूट 7। कोई दिक्कत? a माइनस बी का होल स्क्वायर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसे हम बता दे रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बट आपसे भी मैं सुनना चाहता हूँ कि आपको लर्न है या नहीं लर्न है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, रूट में 11 का ब्रेक करेंगे तो 11 आएगा, और प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 7 माइनस 2। देखो बच्चों, रूट में 11 इंटू रूट में 7 इस तरीके का, इसका स्क्वायर करेंगे 11 माइनस 7 आ जाएगा, और ये बचा क्या a माइनस बी रूट में 77, कितना है 77। ठीक है, अच्छा इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 18, कितना आ गया 18 माइनस। अब देखो बच्चों, जब ये भी रूट में ए भी रूट में, रूट में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 रूट 77 हो गया, और बाई कितना 11 में से 7 जाएगा 4, कितना 4। ठीक, और a माइनस बी रूट में 77। ठीक, अभी आपको कंपेयर करना है, क्या करना है कंपेयर। पहले कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लो, 18/4 माइनस 2/4 रूट में इतना इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। देखो कांस्टेंट टर्म इससे कंपेयर होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 18/4, इससे कंपेयर कराओगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4। ठीक, इसको कैंसिल कर लो, 2 9 जा 2 2 जा, यानी कि 9 कितना आ गया 2, और 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि 1 कितना आ गया 2। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9/2, b की वैल्यू आ गई 1/2। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर जी थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो बेटा इसलिए स्पीड में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा कि क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, और वीडियो अगर लॉन्ग हो जाएगी तो आपको ही बोर महसूस होगा। थोड़ा सा आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। बाकी कॉन्सेप्ट बेटा बहुत अच्छा है, अगर आप सीखोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है। इस बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो कि अपने का बिल्कुल हाफ का आधा पढ़ा रहा हूँ। वैसे पढ़ाता हूँ थोड़ा तेज़ पढ़ाता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई सारी चीज़ें देखनी होती है ना वहाँ पे, भाई कोर्स भी जल्दी से ख़त्म हो जाए, अच्छी तरीके से करा भी दिया जाए। तो जो बच्चे लग रहा है कि ऐसा कुछ, तो वो टेंशन ना लें, उनके लिए भी क्लासें हैं, ऑफलाइन क्लासें हैं, ऑनलाइन क्लासें हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहें वो प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं, 100% उनको रिजल्ट मिलेगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया। अब बेटा कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है कि आप लोग दो क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, a एंड b की वैल्यू रेशनलाइज करना बता दिया। अब कुछ थोड़ा सा अलग सीखते हैं। ठीक है, वैसे एक चैप्टर 2 या 3 दिन लेंगे, आराम से ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हर एक टाइप के क्वेश्चन आप सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके का देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, अगर ये आ गया ना तो मज़ा आ गई। क्या क्वेश्चन है? इफ़ क्या बेटा, इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस रूट में 8 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। बड़ा गजब का क्वेश्चन है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन सीखने के लिए तो मज़ा आ जाती है। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन सीखने तो कैसे सीखेंगे? देखो मतलब x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस रूट में 8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू?
इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखो x लिखा 1/x का होल स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले 1/x की क्या करनी है, तलाश करनी है। क्या करनी है, तलाश। तो 1/x निकालने के लिए तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट में कितना 8। अब इसका होगा क्या, रेशनलाइज। क्या होगा बच्चों, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करना तो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराइए, 3 माइनस रूट में 8 और 3 माइनस रूट में 8। बच्चों यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कराता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 माइनस रूट में 8। अब a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस रूट में 8 का स्क्वायर। भैया क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट में कितना 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट का स्क्वायर करेंगे खाली ख़त्म हो जाएगा। तो 3 माइनस रूट में कितना आया 8। कोई दिक्कत, तो भैया x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 8 और 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस रूट में 8। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया बच्चों, ठीक। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, x प्लस 1/x, अगर इसका होल स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके का आएगा भाई। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो बनेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसको इधर लो, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो मज़ा आ गया, हमें निकालना क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हो, अगर प्लस लगाओगे तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस लगाओगे तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है, x के प्लेस पे रखोगे 3 प्लस रूट में 8 प्लस 1/x की वैल्यू पता क्या, 3 माइनस रूट में 8 का क्या होगा, होल स्क्वायर, और माइनस क्या लगाओगे 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, रूट में इससे से क्या हो गया, कैंसिल, 3 3 कितना 6, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कराओगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा 34 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बड़ा गजब का क्वेश्चन था, मज़ा आ गई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सीखना तो हल्का मचा देना। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने सीखा है, बिल्कुल चाहे आप इस तरीके से लगाइए, बाकी इससे आसान तरीका बच्चों नहीं है। और आराम से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज काफ़ी क्वेश्चन अच्छे अच्छे सीखे हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स के बारे में सीखा है कि आज आपका होमवर्क क्या है। सबसे पहले ये सुन लीजिए, आप होमवर्क में सारे नंबर्स लर्न करेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, और जितने भी नंबर्स हैं ये नॉर्मली तरीके से जो क्लास 6 क्लास 5 क्लास 4 में पढ़ाए जाते हैं, आपको ये अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों बड़े हो गए हो, क्लास 9th में पहुंच गए हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ाएंगे क्या यहाँ पे आए, तो कम से कम इतनी चीज़ें तो आप लर्न ही कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने रेशनलाइज करना सीखा है, और दूसरा क्या हमने सीखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालना सीखा है, किससे, रेशनलाइज करके। और फिर इसके बाद हमने एक क्वेश्चन और सीखा है कि अगर x की वैल्यू दी हो, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। रिकॉर्ड तो बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन सीखने के लिए सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। फिर आज के लिए यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। नमस्कार, सत श्री अकाल। Yeah.